दो अच्छा, लोगों ये के हुआ ही झगड़े नहीं? को, नहीं बिल्कुल नहीं, दो लोगों के झगड़े को, अभी आपने असम का जिक्र किया कि अच्छा मुसलमानों चलें। पर हमला किया। असम में मुसलमानों पर हमला नहीं किया। असम और मिजोरम का झगड़ा था, उसको लेकर के दो स्टेट के झगड़े को आपने हिंदू मुसलमान पर रख दे दिया। बताइए ये कैसा, ये मीडिया नहीं हो सकती ना। मीडिया का काम है सच को दिखाना, सच को सामने लाना। मीडिया का काम प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो जी, प्रोपेगेंडा कहते हैं। आप जो कर क्या रही कह रहे हैं हैं? इसको प्रोपेगेंडा कहते मी- हैं। मीडिया का काम सच दिखाना है, हम सच प्रोपेगेंडा कर बताना रहे है। हैं? बिल्कुल आप कर रही हैं। नीरज, आप तो मेरे दो कैसे बड़े लोगों के भरे झगड़े, बैठे हैं और आपने पूरा गुस्सा निकाल नहीं दिया। कमर, मैं आपकी नहीं तरफ नहीं आना नहीं, चाहती हूँ। कमर, मुझे ऐसी बताइए कि बात प्रोपेगेंडा का इल्जाम, ये इसको कहते हैं इल्जाम। आप कह रहे प्रोपेगेंडा करता है हमारा मीडिया, आपका मीडिया प्रोपेगेंडा करता है। कमर, इनको जरा याद करवाइएगा, अभी कुछ दिन पहले वो जिनके सो कॉल्ड एक बहुत बड़े एंकर, खुद को कहते हैं मैं बहुत बड़ा एंकर हूं, अर्नब गोस्वामी, वो कह रहे थे कि जी सेरीना होटल का एक 5वां फ्लोर जो उनको नजर आ रहा था, वहां पे पाक फौज के जवान भी नजर आ रहे थे, और वो कह रहे थे कि मेरे जो जराए हैं उसको चैलेंज ना कीजिएगा, वहां मेन्यू का सर्व हो रहा है, मैं मेन्यू भी बता दूंगा। और बाद में पता चला कि सेरीना होटल का तो 5वां फ्लोर है ही नहीं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि प्रोपेगेंडा ये होता है कि शाहरुख खान के बेटे के पास, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है, उसके बेटे के पास अगर थोड़ी सी वो एक ऐसी जगह में पाया गया जहां पे मंशियात थी, तो उसके ऊपर सारा भारतीय मीडिया खड़ा हो गया। जबकि पिछले ही हफ्ते नरेंद्र मोदी जी के शहर गुजरात में $2 अरब की ड्रग्स पकड़ी गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय मीडिया की खबरें हैं। तो मोदी साहब के शहर से $2 अरब की ड्रग्स पकड़ी जाए तो कोई खबर नहीं है, लेकिन शाहरुख खान क्योंकि मुसलमान एक्टर है, उसका बेटा आर्यन मुसलमान है, तो मुसलमानों को ये ड्रग सप्लायर और ये साबित करना चाहते हैं। तो ये तो डॉक्टर साहबा प्रोपेगेंडा इसको कहते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और रही फार्मर्स वाली बात, अब आप देखें, अभी डॉक्टर साहब अभी आप देखें कि हजारों किसान, लाखों किसान इंडिया की सड़कों पे हैं, और वो पिछले 1 साल से हकूक मांग रहे हैं। कभी इस दर घूमते हैं, कभी उस दर घूमते हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। और बीजेपी के लोग अगर किसानों के ऊपर चढ़ाई भी कर दें, उन किसानों को मार भी दें, तो मीडिया उसको लिफ्ट नहीं कराता। पुलिस तशद्दद करे, मीडिया उसको नहीं दिखाता। डॉक्टर साहबा, ये गोदी मीडिया जो नरेंद्र मोदी साहब की गोद में परवरिश लेके बड़ा हुआ है, ये मीडिया कभी भी आपको सच्चाई नहीं बता सकता। और पूरी दुनिया एक ही बात कह रही है कि अगर भारत जैसा मुल्क जो कि अपने आप को सो कॉल्ड डेमोक्रेसी कहता है, अगर कहीं पे मीडिया तबाह हुआ है तो वो भारत है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये जितने मीडिया ग्रुप हैं, ये पीआर एक्सरसाइजेस ग्रुप हैं, ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, जितने सहाफी हैं ये पीआर ऑफिसर है नरेंद्र मोदी और बीजेपी के। लेकिन डॉक्टर साहब ये इस तरह की बातें आपको नहीं बताएंगे। ये मुसलमान बच्चा जिसको उन्होंने कहा तो ये जा रहा है कि उसके ऊपर ड्रग्स डाली हैं, उसको इस लिहाज से पकड़ा है कि उसके ऊपर ड्रग्स डाल दी हैं। ये मुसलमान होने की सजा शाहरुख खान को दी जा रही है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट था, वो एक एक्टर है, वो पूरी दुनिया का एक रिनाउंड एक्टर है। और आज और उसको और उसके बेटे को ये बताया जा रहा है कि वो भारत के अंदर 2nd ग्रेड सिटीजन है। ये 2nd ग्रेड सिटीजन होने की सजा शाहरुख खान और उसके बेटे को मिल रही है। यही वजह है कि वो आज दर बदर धक्के खा रहे हैं। पूरा मीडिया खड़ा हो गया है। एक मासूम बच्चा जिसकी थोड़ी सी अभी उम्र है, जिसको जो किसी गलत कंपनी में अगर बैठ गया, जो कि उसको नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन ये सारे के सारे मुसलमान होने की वजह से उनके खिलाफ हैं। ये प्रोपेगेंडा नहीं है डॉक्टर साहब, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन है मुसलमानों के खिलाफ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। सुनील, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। आपने कमर को भी सुना और आपने नीरज को भी सुना। वाकई ये शाहरुख खान का बेटा जो है, नीरज मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी, मैं बारी बारी सबको मौका दूंगी। तो सुनील, ये शाहरुख खान का बेटा, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है, इसलिए उनको टारगेट किया गया, इतनी तनकीद सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है? फिजा, मैं आपके सवाल का जवाब क्या दूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मुस्लिम भाईचारा
जिसको भारत सरकार ने, जिन हमारी जो बहनें हैं मुस्लिम भाईचारे के बीच जो आती हैं, उनके लिए इतना अच्छा काम किया। ट्रिपल तलाक को लेकर उन्होंने एक अच्छे कानून बनाया, और आप कह रहे हैं कि खान है या ऐसा है या बस वैसा है। हमारी जो भारत सरकार है और उसमें जो कई मंत्रिमंडल में लोग बैठे हैं, उसमें भी कितने ही खान होंगे, मुस्लिम भाईचारे के लोग होंगे। तो ये मीडिया की गोदी मीडिया, आपने कहा भारतीय मीडिया को, मैं आपकी बड़ी आराम से बातें सुनता हूं आपके साथ जब भी प्रोग्राम में आता हूं, लेकिन बिल्कुल ये निराधार। और पाकिस्तान की जितनी भी आवाम इस वक्त आपके टीवी चैनल को देखती है, मैं कहता हूं कि जनहित की बात की जाए, जन सराकार की बात की जाए, या तो आप ये बोल दो कि आज सुबह जो पाकिस्तान में भूकंप आया था उसके पीछे भी जो है भारत का हाथ है। मतलब बिल्कुल इस तरीके का क्या मसला? ये आप लोग करते हैं, एक मिनट सुनिए, उलट बात कर रहे हैं, आप लोग करते हैं, आप लोग हमारे परिंदों को जासूस समझ लेते हैं, ये आप लोग करते हैं, हर बात आप पाकिस्तान पे उल्टा देते हैं। नहीं, पाकिस्तान के मैं पूरी आवाम को नहीं दोषी ठहराता, पहली बात। ये जो हुक्मरान हैं और ये जो मिसगाइड और मिसलीड, जो कंफ्यूज एंड रूल की पॉलिटिक्स चल रही है पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ जो आप जिसे गोदी मीडिया भारत को कहते हैं, तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, किसके इशारों पे या मीडिया ऐसी बात कर रही है? बातें जो है भड़काऊ तरीके से ना की जाए। आप एक चैनल के एंकर का भारतीय का हम तो खुलकर तनकीद करते हैं। एक मिनट हम तो, हमारा मीडिया तो खुलकर तनकीद करता है, जो भी गवर्नमेंट होती है उस पर तनकीद की जाती है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भारत आप लोग बीजेपी पे तनकीद करते हैं, आप लोग नरेंद्र मोदी के किरदार पे तनकीद करते हैं। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, बीजेपी की क्या पॉलिसीज है, कश्मीर में क्या हो रहा है, आप लोग तनकीद करते हैं। मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, अभी तो किसान में एहतजाज करे, सिखों के साथ जो कर रहे हैं, आप लोग कौन बात करता है वहां पे? नहीं बैठते किसानों की, भारत की बात छोड़ो, पाकिस्तान में टमाटर खरीदने के हालात तो रहते नहीं है। चाइना बड़ा चुभता है, चाइना की पाकिस्तान के साथ दोस्ती आपको बड़ी चुभती है। चले मैं समझती हूँ आप लोग का दर्द, आप लोग का गोदी में जाके कमर चीमा, कमर ये मेरी बात, कमर मेरी बात सुने कि चाइना का जब जिक्र करते हैं ना, ये बड़े चुभता है इनको चाइना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। नहीं चुभता नहीं है, हमें क्या है, लद्दाख याद आ जाता होगा ना जब इनको नानी याद करवाती थी। मुझे सीधी सी बात ये है डॉक्टर फिजा, सीधी सी बात ये है कि हमारी जो पूर्व विदेश मंत्री थी तत्कालीन सुषमा स्वराज, उन्होंने एक बात कही थी, उनकी एक बात मुझे अभी याद आ रही है कि इधर उधर की बात ना कर, जरा ये बता कि खजाना लूटा क्यों। तो इमरान साहब से या तो जाके शरीफ साहब से पूछें कि खजाना लूटा क्यों, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो जमीनी तौर पर हालात हैं, उन पे ये कहां से बात ले आए? इधर ये बात आपके जेहन में कहां से इस टाइम पर आ गई? के पेट में गड़बड़ी हो रही है, क्यों आप कमर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कमर, आप सुनील की बातें सुन रहे हैं, मुझे बताएं कि इनको चाइना बड़ा याद आ जाता है। कमर, इनको क्यों दुखता है इतना चाइना का और पाकिस्तान का जो ताल्लुक है? दुखता नहीं है, आप गोदी में बैठे हो, भूमाफिया चाइना की उसी तरीके से। देखिए, जो भी गोदी मीडिया और उसके नुमाइंदे हैं, ये डॉक्टर साहबा, गोदी मीडिया और उसके नुमाइंदों का प्रॉब्लम ये है कि ये सारे के सबको ये ट्रेनिंग दी गई है कि पाकिस्तान और चाइना की जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको डिस्करेज किया जाए। अरे भाई साहब, अरे चीमा साहब, हम लोग तो दोस्ती का हाथ कितनी बार बढ़ाते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने से क्या हो जाएगा? रोड इनिशिएटिव का पाकिस्तान और भारत जो है वो पार्टनर है। तो ये गोदी मीडिया और उसके जो नुमाइंदे हमारे सामने आते हैं, ये सारे के सारे इस चीज से इनको मसला है कि पाकिस्तान इक्तिसादी तरक्की क्यों करके करेगा। अब हुआ ये है डॉक्टर, कौन सी तरक्की कर रहे हो? पहले अमेरिका ने अमेरिका ने इनकी एम्बेसी अफगानिस्तान में बंद करवाई है, अभी एयरपोर्ट आपके गिरवी पड़े हैं, चीन में भी बंद करवाएगा। ये आइंदा आने वाले दिनों में आप देखिएगा इंडिया की एम्बेसी बीजिंग में बंद हो जानी है, क्योंकि जो इंडिया की सरकार अंधों की तरह अमेरिका को फॉलो करती है। अमेरिका की भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी बड़े खुश हैं कि बाइडेन ने हमें गले लगा लिया उधर वॉशिंगटन में। तो अब होगा ये कि बाइडेन का अगला प्रोजेक्ट मोदी जी का यूएन की सेक्रेटरी आने वाली थी, जो एम्बेसडर चीन में बैठा है उसको वापस बुलाना है। ये है टारगेट। अच्छा, टारगेट की बात छोड़िए, नीरज नरेंद्र मोदी साहब, अच्छा मुझे नीरज से कुछ अपने हुक्मरानों को कहिए कि बैंडी जी आने वाली है, उनकी थोड़ी खुदकिस्मती होगी कि उनकी सेवा कर दें, वैसे एयरपोर्ट गिर भी पड़े हैं। क्या कह रहे हैं? मैं कमर चीमा जी को सुन रहा था। कमर चीमा जी ने बहुत बड़ी बातें कह दिया कि शाहरुख खान का बेटा मुसलमान है इसलिए पकड़ा गया।
शाहरुख खान का जी, बेटा ये सिर्फ मुसलमान है बातें इसलिए करते पकड़ा हैं, गया। असल सुन लीजिए, शाहरुख खान का बेटे के नाम आर्यन खान और केवल व्हाट इज इन खान एक डायलॉग भी है। शाहरुख खान को जब इस देश ने इतना मोहब्बत और प्यार दिया तब कमर चीमा को वो याद नहीं आया। वो 19 करोड़ मुसलमानों के हीरो नहीं हैं, वो 130 करोड़ भारतीय के हीरो हैं। ये ध्यान रखिए कमर चीमा जी। और आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया गया तो आर्यन अकेला नहीं था, उसके साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 16 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए और उसमें से 90% से ज्यादा देखिए ना मेरी बात में जो उनको आप बार बार अक्सर जिक्र करते हैं जी, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये जो मुसलमान अदाकार है उनको आप लोग बड़ा प्यार देते हैं। बेसिकली मजबूरी है आपकी, जाहिर बात है जब कोई फिल्म प्रोड्यूस करेगा, जो पैसा लगाएगा फिल्म पे, कमर आप इस बात से एग्री करेंगे, जो फनकार ज्यादा कमा कर दिखाएगा, टैलेंट है ना, टैलेंट में तो कोई मजहब नहीं है, टैलेंट है। अगर टैलेंटेड है वहां पे मुसलमान अदाकार तो फिर वो प्रोड्यूसर की है जो बजट खर्च कर रहे हैं, वहां पे पैसा लगा रहे हैं, उसकी मजबूरी बन जाएगा ना शाहरुख खान, सलमान खान। इसमें कोई एहसान तो नहीं कर रहे आप, वो तो मजबूरी है उनकी, क्योंकि कमा के देंगे ये अदाकारी के नाम पे फिल्म बिकेगी। मुसलमानों की वजह से इनकी बॉलीवुड चल रही है, ये बॉलीवुड मुसलमान। अच्छा वैसे माशाल्लाह आप नोट कीजिएगा कि जितने मुसलमान फनकार है ना वहाँ पे, टैलेंट सिर्फ उन्हीं में है ज्यादा। मुसलमान बाद में है भाई, पहले भारतीय हैं, दे ऑल आर इंडियन फर्स्ट। आप क्यों भूल जाते हैं इस बात को? मुसलमान है जनाब, पहले हिंदुस्तानी है, तो तभी भारत वाले उनके साथ ये कर रहे हैं। कुछ और है जनाब, इकबाल ने हमें समझाया मुसलमान पहले है, फिर इकबाल की कुछ बात और है। नहीं समझ में यही आती। तो सजा मिलनी है शाहरुख खान और उसकी फैमिली को। शाहरुख खान और उसके खानदान को सजा दी जा रही है कि तुमने। चले फिर एक बात ना, चले यहाँ मान लेते हैं आपकी बात, एक मिनट नीरज मेरी बात सुने, मान लेते हैं आपकी बात कि वो भारतीय हैं, चले उनको मुसलमान आप ना समझे, भारतीय तो समझ के उनको इज्जत दें, मुसलमान समझ के उनको दबाने की कोशिश आप लोग करते हैं, तो भारतीय तो समझे उनके ऊपर कौन सी उंगली उठाई? नहीं फिजा, आप देखिए बिल्कुल गलत बोल रही हैं, उनकी इज्जत पे कौन सी उंगली उठाई किसी ने? लेकिन आप हमारे मुल्क को बदनाम मत कीजिए, आप प्रोपेगेंडा की दुकान खोलिए। एक एग्जाम्पल तो नहीं कमर, इस तरह के तो बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। मुझे वो नसीरुद्दीन शाह साहब भी याद आ गए, इनके बेशुमार फनकार ऐसे हैं जो वहाँ पे सफर करते हैं मुसलमान होने की वजह से। वो जो जावेद अख्तर साहब हैं, कौन सी एग्जाम्पल्स आपको दूं? पाकिस्तान से शबाना आजमी साहिबा, इतनी खबरें मुझे याद आ रही हैं जो मुसलमान वहाँ पे सफर करते हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं, और अब तो बड़े ऐसे मुसलमान हैं। नीरज एंड सुनील, आपको पता होगा अब तो ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो बाकायदा कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे साथ गलत किया, जो वो